ये घटना बड़ी डरावनी है। एक हफ्ते पहले आरोपी लोग ये कहते हैं क्या तो फैसला कर लो उन मुकदमों में, वरना 1 बीघा जमीन बेच के तुम्हें उजाड़ देंगे। और फिर ये घटना होती। बच्ची के पिता, उनका भाई 10 साल का, उनकी मां और खुद बच्ची, चारों लोगों की हत्या कर दी जाती है। मां और बेटी के साथ रेप हुआ है। 2-3 दिन तक तो यही नहीं पता था कि घटना हुई या नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग पिछले रास्ते आए और इस घटना को अंजाम देके चले गए। उनके भाई को किसी दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि भाई आपके परिवार के आपके भाई नहीं दिखाई देना कई दिन से, तो वो जब घर देखने आए तब उनको पता लगा लाशें सड़ चुकी थी। 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, आप समझिए कि लाशें सड़ने में कितना समय लगता है। एक बच्ची जो तैयारी कर रही थी, जिसके सपने थे, कुचल दिए गए। उसका भाई 10 साल का, उसकी मां, उनके पिताजी, उनके जीवन का अधिकार छीन लिया गया। 2-3 साल से वो लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे। 2019 से न्याय नहीं मिला। परिवार की और महिलाओं के साथ में मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और कहा जाता है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। फिर बहुत जरूरी बात, पुलिस ने कार्रवाई के तौर पे किया क्या? गांव के एक उन्हीं की जाति के व्यक्ति को उठाकर भेज दिया जेल। 2 और अन्य लोगों को भेजा। और सच्चाई ये है, जो बताया गया है, कि वो 2 लोग तो उस दिन जिस दिन भेजा गया वो गुड़गांव में जॉब पे थे। अब पुलिस कोई कार्रवाई करे तो बोले कौन? किसका बुरा समय है जो पुलिस के खिलाफ बोले? क्योंकि पुलिस पे तो सारे अधिकार है। पुलिस उसको उठा के जेल में, दरोगा जी कहें कि अभी भेज दें। हम तो लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि निर्दोष जेल चले जाते हैं, आरोपी खुलेआम घूमते हैं। अभी तक पिछले इस मुकदमे में जितने लोगों पे FIR हुई, मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस वाले मुकदमे में जिसमें 4 लोगों की हत्या हुई, पुलिस परिवार ने बताया, नाम बताए, और घटना में 11 लोग शामिल होने का शक जाहिर किया। 11 लोगों पे FIR हुई। 11 में से एक भी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया। एक व्यक्ति को जेल भेजा गया, वो पुराने मुकदमे में, जो पिछला मुकदमा है, जिसको 2 साल पहले का जो मुकदमा है, उसमें एक व्यक्ति को जेल भेजा गया। बाकी इसमें 11 लोग हैं, कोई पूछताछ नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। 4 लोगों की जान गई। 4 पशुओं की जान जाती तो शायद हल्ला मच जाता। ये जाति का फर्क। मैं तो किसी भी महिला के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ, लेकिन परिवार द्वारा बताया गया उस बच्चे की हालत को, उसको इतनी निर्दयता से उसके हो गया और जहां तक मैं समझता हूं, ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। कहां से मिलेगा न्याय? मैंने परिवार को विश्वास दिलाया कि पुलिस और सरकार मिलकर अगर आरोपियों को बचाने का काम करेगी तो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और खुद चंद्रशेखर आजाद आपके साथ आके प्रयागराज में धरने पे बैठूंगा। लेकिन जो विश्वास आपको है, उसको हम लोग टूटने नहीं देंगे। सोच के दिल दहल जाता है। 4 लोगों की हत्या होती, ना कोई मीडिया में शोर है, ना कोई कैंडल मार्च हो रहा है, ना महिला आयोग जागी, ना मानव अधिकार आयोग जागा, ना ही किसी नेता को तकलीफ हुई। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब मैं वहां जा रहा था, मैं 4 दिन लखनऊ रहा कि उस घटना पर जाऊंगा, तो उस परिवार को यह कहा गया कि उनको मत आने देना, हम कर रहे हैं मदद वहां के नेताओं द्वारा। पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सोचा कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, घटना अभी ताजी है तो थोड़ा विरोध होगा, घटना ठंडी हो जाएगी, फिर कुछ होगा नहीं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम लोग इस काम को कर क्यों रहे हैं। हम लोग इस काम को इसलिए नहीं कर रहे हैं कि घटना ताजी है, घटना पुरानी हो गई है। हम इन घटनाओं को रोक देना चाहते हैं। ये घटनाएं जड़ से खत्म होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। कोई जाति धर्म के लोगों, समाज के किसी के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। ये पहली घटना है जिसमें मैं प्रयागराज जाके खुद शामिल होकर आंदोलन करूंगा और CBI जांच की हमने मांग की है। सरकार अभी सुनेगी नहीं, लेकिन बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती तो एक मजबूत आंदोलन वहां करना पड़ेगा।